नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं हिंदी शिक्षण पेडागोजी से संबंधित जितने भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का निचोड़ आज की क्लास में मिलेगा। तो क्लास में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम को। यदि आपकी अपनी पेडागोजी को यदि आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, है ना, पेडागोजी में अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम के साथ। और आज की क्लास में हिंदी शिक्षण से जो भी संबंधित पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, उन्हीं को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखते चलना है और समझते चलना है। क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है, यानी इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है। विद्यार्थी को दंड देना, केवल गृह कार्य देना, आवश्यकता अनुसार सहायता देकर सीखने में सहयोग करना, और डी कहता है परीक्षा लेना। तो देखिएगा, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार, है ना, आवश्यकता अनुसार सहायता देकर सीखने में सहयोग करना। यानी यदि बालक को कहीं पे सीखने में दिक्कत आ रही है ना, कोई भी चीज़ यदि बालक नहीं सीख पा रहा तो उसमें एक सहायता देना, है ना, या थोड़ी सा उसको बता देना ताकि वो उस चीज़ को कर पाए, है ना। जहाँ पे भी वो कठिनाई महसूस कर रहा है उसमें उसको यदि हम सहायता देंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। इसी को इसके फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो आवश्यकता पड़ने पर जब हम बालक को कोई भी सहायता देते हैं तो वही इसके फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, भाषा सीखने में इनपुट परिकल्पना किसने दी है। तो ये किसने दी है, ये दी है स्टीफन क्रेसन ने, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, किसने दी है, स्टीफन क्रेसन ने दिया है इनपुट परिकल्पनाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो देखिएगा, पोर्टफोलियो का क्या होता है, पोर्टफोलियो एक रिकॉर्ड होता है, मूल्यांकन का ही एक प्रकार है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी की प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है ना, यानी जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ये आता है। और इसमें विद्यार्थी की प्रगति यानी बालक ने कितनी प्रगति की, है ना, कहाँ कमियाँ रह गई, ये सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा एक ही साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, यदि विद्यार्थी पढ़ते समय बार बार गलतियाँ करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने बताया है कई वीडियो में, कई क्लासों में बताया है कि बालक यदि गलतियाँ करता है तो इसका मतलब वो सीख रहा है ना। और ऐसे में शिक्षक को उसे जो है निगेटिव नहीं मानना कि बालक गलतियाँ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत सही उत्तर बताकर अभ्यास करवाना है, ठीक है ना, ताकि बालक के अंदर कन्फ्यूजन न रहे, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सा जल्दी देखेंगे, है ना। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो जब भी भाषा की बात आए, है ना, जब भी भाषा की जगह या किसी भी चीज़ में सामाजिक प्रक्रिया की बात आए तो लेव वाइगोत्स्की महोदय, इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना। तो लेव वाइगोत्स्की को आपको याद रखना है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बालक समाज में रहता है और समाज में भाषा को सीखता है ना, उसकी मातृभाषा होती है, प्रत्येक बालक की अपनी मातृभाषा होती है, ठीक है ना। तो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और इन्होंने जो कहा है वो कौन से मनोवैज्ञानिक, अपने लेव वाइगोत्स्की हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे एक के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की दक्षता का सर्वोत्तम मूल्यांकन किससे होता है। यदि बालक भाषा में क्या दक्ष हुआ, कितनी भाषा सीख पाया, है ना, तो उसके लिए सर्वोत्तम मूल्यांकन किससे होता है। तो ये क्या है, वास्तविक भाषा प्रयोग से, यानी बालक यदि भाषा का प्रयोग किस स्तर पर किस हिसाब से कर रहा है तो हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बालक में भाषा की दक्षता का विकास हुआ या नहीं हुआ, भाषा में दक्ष कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे जब बालक बोलेगा, है ना, वास्तविक भाषा का प्रयोग जब हम देखेंगे बालक द्वारा, तब हमको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वोत्तम तरीका क्या हो जाएगा, वास्तविक भाषा का प्रयोग जब करेगा बालक तब हम समझ पाएंगे। केवल लिखित परीक्षा से नहीं होगा, है ना, केवल मौखिक परीक्षा नहीं, केवल व्याकरण नहीं, केवल वाला एक निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या जाएंगे, बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्या कहता है, कहता है कविता पढ़ाते समय सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कठिन शब्दों के अर्थ पर, ये तो ठीक है ना। और केवल प्रश्नोत्तर नहीं, केवल प्रश्नोत्तर पर नहीं,
व्याकरण पर केवल नहीं, कहाँ क्या होता है कि कविता पढ़ाते समय भाव और लय का होना अनिवार्य है, ठीक है ना। जब तक हम कविता को लय और भाव के साथ नहीं गाते हैं तब तक वो कविता जैसे नहीं लगती है, ठीक है ना, ताकि ये रोचक हो सके, बालक को रोचक लग सके, ठीक है। तो बीच बीच में व्याकरण का ज्ञान कराना है ना, और बीच बीच में कठिन शब्दों के अर्थ को बताना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कविता पढ़ाते समय उसमें प्रवाहपूर्ण भाव और लय होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में जोड़ी कार्य, है ना, जो जोड़ी कार्य होता है का प्रमुख लाभ क्या है। तो जोड़ी कार्य का प्रमुख लाभ क्या होता है ना, केवल वाले हटा दीजिए। देखिए केवल लिखने का अभ्यास होता है, गलत बात। संप्रेषण कौशल विकसित होता है, समय नष्ट, किसी भी चीज़ में समय नष्ट नहीं होता। बालक स्कूल ही गया है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखेगा। अनुशासन बिगड़ेगा बिल्कुल नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर निकल के आ गया, संप्रेषण कौशल का विकास होता है, ठीक है ना। तो संप्रेषण कौशल विकसित होता है, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है। रोज परीक्षण लेना, केवल पाठ याद कराना, देखिए केवल आया गलत, गृह कार्य बढ़ाना, कक्षा पुस्तकालय का उपयोग। तो देखिएगा पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए बालक को क्या करना है, कक्षा पुस्तकालय का उपयोग करने देना, है ना, ताकि वह स्वयं से अपनी रुचि के अनुसार जो भी पुस्तक उसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, ठीक है ना। उसके जो है रुचि पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में रूब्रिक का उपयोग किस लिए किया जाता है ना। तो देखिएगा रूब्रिक का जो उपयोग किया जाता है ना, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, ये बिल्कुल नहीं, गृह कार्य के लिए नहीं, मूल्यांकन के स्पष्ट मापदंड तय करने के लिए रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है ना। ये भी एक मूल्यांकन का प्रकार होता है रूब्रिक, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 11वां क्वेश्चन, किसी पाठ का मुख्य विचार पहचानने की क्षमता किस कौशल से जुड़ी है ना। तो यदि किसी पाठ का मुख्य विचार यानी मुख्य बिंदु को जानना है तो वो किस कौशल से जुड़ी है ना, श्रवण कौशल या पठन बोध या लेखन या वर्तनी। तो देखिए किसी पाठ के मुख्य विचार को यदि पहचानने की क्षमता होती है तो ये पठन कौशल है, ठीक है ना। यहाँ पठन बोध के साथ हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा सीखने में सहपाठी अधिगम का क्या लाभ है। तो सहपाठी अधिगम का मतलब है कि एक साथ सीखना, है ना, साथ साथ में सहपाठियों के साथ सीखना। तो इसी को सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है ना, सहयोगात्मक अधिगम भी इसे कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी के साथ चला जाएगा। सीखना धीमा हो जाता है नहीं, सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है कि बालक चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है ना, दोस्तों के बीच। अनुशासन समाप्त होता है, गलत बात। प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ये भी गलत, ठीक है ना। यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम विकसित होता है, यहाँ पे राइट आंसर सी के साथ। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में खुली गतिविधियों का उद्देश्य क्या है। यानी जो खुली प्रतियोगिता होती हैं उनका जो है उद्देश्य क्या है, केवल एक सही उत्तर प्राप्त करना, गलत। रटना, ये भी गलत, है ना। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ये पिछली क्लासों में मैंने बताया, यहाँ से मूल्यांकन इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये रचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है, तो यहाँ पे रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना यानी एक ही प्रश्न के कई उत्तर होना, है ना, एक ही प्रश्न को कई तरीके से सोचना, ये रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, यह रचनात्मक सोच के अंतर्गत आता है। इसी को खुली गतिविधियाँ कहते हैं, है ना, जिसका एक ही आंसर ना होके कई विभिन्न तरीके से आंसर दिया जा सके, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर सी के साथ। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पठन बोध का अर्थ क्या है। तो देखिएगा पठन बोध का क्या अर्थ है, तेज पढ़ना, ये नहीं हो सकता, है ना। पढ़ी गई सामग्री को समझना, बिल्कुल यही पे हमारा ये सही हो जाएगा, है ना। जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, या पढ़ने का मतलब तभी निकलता है जब किसी चीज़ को आप पढ़कर समझ सकें, ठीक है ना। तो पठन बोध का मतलब क्या होता है, पढ़ी गई सामग्री को समझना, ठीक है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा कक्षा में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। यानी जो भाषा कक्षा में जो चित्रों का उपयोग है, जो चित्र होते हैं, है ना, तो उनका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो भाषा सीखने को रोचक बनाने और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, यही वह हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि भाषा सीखने और रोचक और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है ना, चित्रों का उपयोग किया जाता है। सजावट के लिए नहीं, समय बिताने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए नहीं, ठीक है ना, भाषा को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियों का विश्लेषण करने से शिक्षक को क्या लाभ होता है। तो बताइए कि क्या लाभ होता है शिक्षक को। तो दंड देना आसान होता है, गलत बात। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सीखने की कठिनाइयों को समझने में सहायता मिलती है ना। जो बालक की जो गलतियाँ हैं उनका विश्लेषण इसलिए करना चाहिए एक शिक्षक को, ताकि वो पता कर पाए कि बालक जो है सीखने में कहाँ उसको कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में भूमिका अभिनय है ना किस कौशल को सबसे अधिक विकसित करता है। तो भूमिका अभिनय जो होता है यानी किसी भी चीज़ में अपनी भूमिका देना, ठीक है ना। तो केवल लेखन के लिए बोलना और संप्रेषण, केवल व्याकरण, केवल वर्तनी। तो देखिएगा केवल वाले ऑप्शन तुरंत हटा दूँ, है ना। केवल लेखन नहीं, केवल व्याकरण नहीं, केवल वर्तनी नहीं, बोलना और संप्रेषण कौशल का इसमें विकास होता है, ठीक है ना। कहीं पे भी बालक जब रुचि लेता है, किसी चीज़ में भाग लेता है, तो उसमें क्या होता है, बोलना और संप्रेषण कौशल का विकास होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में व्याकरण कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो यदि प्राइमरी लेवल पर आपको व्याकरण का ज्ञान कराना है तो किस स्तर पर कराएंगे। तो ए नंबर का कहता है कि भाषा के प्रयोग के संदर्भ में, नियम रटवाकर, केवल परीक्षाएं याद कराकर, कठिन अभ्यास देकर। तो देखिएगा प्राइमरी में आप नियम नहीं बता सकते, ठीक है ना। केवल परीक्षाएं पर आधारित होगा तो बालक नहीं सीख पाएगा। कठिन अभ्यास देकर, ये भी गलत। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भाषा प्रयोग के संदर्भ में, है ना। भाषा का प्रयोग जितना बालक करेगा उससे हम जो है उसको व्याकरण सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, उसके प्रयोग से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ ए के साथ चला जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि भाषा कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हम बालकों से प्रश्न पूछते हैं, है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। डर पैदा करना, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे वर्ड आप निगेटिव माने, ठीक है ना। समय पूरा करना, नहीं, इसलिए नहीं बैठे हैं कि समय पूरा करना है। केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कराना, है ना। बालक में क्या करना है, सोचने और समझने की क्षमता विकसित करना है, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि बालक कितना सोच पा रहा है, कितना किसी चीज़ को समझ पाया है और किस तरह से वो उत्तर दे पा रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी चला जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। जो आपने देखा होगा कि कई पाठों में क्या होते हैं, चित्र होते हैं, ठीक है ना। तो उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं उन चीज़ों को समझने में ये सहायता करते हैं, ठीक है ना। बालक उन चीज़ों को थोड़ी सा समझ पाता है तरीके से। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, गलत बात। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाती हैं, गलत बात, है ना। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ ए के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा मैंने हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन करवाए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पढ़ने से ज़्यादा सही है कि जो मैं कीवर्ड बताता हूँ वो आपको बहुत काम आएंगे सीटेट पेपर में। इसलिए चैनल से जुड़े रहें, है ना। अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।